जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों का उमाकांत शाह यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यह मध्यकालीन भारत के इतिहास का एमसीक्यू रिवीजन सीरीज का तीसरा एपिसोड, जिसका टॉपिक है मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। आइए देखते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मध्य एशिया में गजनी के पास गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना किया था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने, ऑप्शन बी है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने गजनी के पास गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के द्वारा मध्य एशिया में गौर नामक एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1163 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1191 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1192 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1194 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के द्वारा मध्य एशिया में गौर नामक एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना किया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कब गौर का शासक बना था? ऑप्शन ए है 1173 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1175 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1178 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1179 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गौर का शासक बना था। अब चौथा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए है संसवनी वंश का, ऑप्शन बी है यामनी वंश का, ऑप्शन सी है समाना वंश का, ऑप्शन डी है इनमें से किसी भी वंश का नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसवनी वंश का। मोहम्मद गौरी संसवनी वंश से संबंध रखता था। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत के किस प्रांत पर सबसे पहले आक्रमण किया? ऑप्शन ए है मुल्तान पर, ऑप्शन बी है पाटन पर, ऑप्शन सी है कन्नौज पर, ऑप्शन डी है लाहौर पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण शुरू किया तो सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब छठा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहले जब मुल्तान पर आक्रमण किया तो वो कब किया था? ऑप्शन ए है 1175 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1178 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1179 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1185 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी को, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी को, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम को और ऑप्शन डी है इनमें से किसी को नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ऑप्शन ए है भीम द्वितीय ने, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन सी है जयचंद ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भीम द्वितीय ने दोस्तों मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? ऑप्शन ए है 1178 में, ऑप्शन बी है 1179 में, ऑप्शन सी है 1186 में, ऑप्शन डी है 1189 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने पेशावर पर कब अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था?
ऑप्शन ए है 1179 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1178 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1185 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1189 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने कब लाहौर को जीतकर वहां के शासक खुसरव को बंदी बना लिया था? ऑप्शन ए है 1186 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1189 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1191 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1192 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लाहौर को जीतकर खुसरव को बंदी बना लिया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1191 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1091 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1153 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1351 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने कब लाहौर को केंद्र बनाकर भटिंडा के दुर्ग को जीत लिया था? ऑप्शन ए है 1189 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1175 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1178 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1186 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा को जीता था और यही तराइन के प्रथम युद्ध का कारण बना। जब मोहम्मद गौरी ने लाहौर को केंद्र बनाकर 1189 ईस्वी में भटिंडा के दुर्ग को जीता, उस समय भटिंडा का शासन किसके पास था? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान के पास, ऑप्शन बी है जयचंद के पास, ऑप्शन सी है भीम द्वितीय के पास और ऑप्शन डी है इनमें से किसी के पास नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान के अंदर उस समय भटिंडा का शासन था जब मोहम्मद गौरी ने 1189 ईस्वी में भटिंडा को जीता था। अब अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ऑप्शन बी है महमूद गजनबी और जयपाल के मध्य, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य और ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के मध्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1192 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1191 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1199 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1161 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? सॉरी दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? यह तराइन का दूसरा युद्ध है। ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, महमूद गजनबी और जयपाल के मध्य, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य, मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के मध्य। इसका भी सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी दोस्तों, और इसी युद्ध के साथ भारत में मुस्लिम सत्ता का एक तरह से स्थापना हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध के विजय के उपरांत दिल्ली में गौड़ साम्राज्य का स्थापना किया था? ऑप्शन ए है तराइन के प्रथम युद्ध के उपरांत, ऑप्शन बी है तराइन के द्वितीय युद्ध के उपरांत, ऑप्शन सी है चंदावड़ के युद्ध के उपरांत, इस ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसमें तो मोहम्मद गौरी का पराजय हुआ था। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर गौड़ साम्राज्य का स्थापना किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी को
कौन आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए है भीम द्वितीय ने, ऑप्शन बी है जयचंद ने, ऑप्शन सी है चंद्रदेव ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयचंद। जयचंद ने ही दोस्तों पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, जयचंद ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1194 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1191 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1186 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1189 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1194 ईस्वी में। और ये चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के मध्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो जयचंद पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, अब वही मोहम्मद गौरी जयचंद पर भी आक्रमण कर रहा है और उससे भी युद्ध कर रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जयचंद निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है कन्नौज का, ऑप्शन बी है पेशावर का, ऑप्शन सी है पाटन का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज का। जयचंद उस वक्त कन्नौज पर शासन कर रहा था और ये जयचंद गढ़वाल वंश का शासक था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी दोनों मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी है महमूद गजनबी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, आग लगाया था और आग लगाकर नष्ट कर दिया था, जो उस समय का सबसे बड़ा भारत का ऐतिहासिक और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में किसने कर दिया था? ऑप्शन ए है खोखरा जनजाति ने, ऑप्शन बी है जयचंद ने, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन डी है इनमें से किसी ने नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा खोखरा जनजाति ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।